हाँ, तो मेरा नाम मुकेश है और मुकेश मोदी। मैंने एक किताब लिखी है योग की शुरुआत करना और योगी बने रहना बहुत ही आसान है। और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ योग के बारे में, योग गुरु चितरंजन जी से। चितरंजन जी, अ, मेरा पहला सवाल, आपका नमस्कार मुकेश जी, पूरा नाम नमस्कार। क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और अपने बारे में बताइए? मैं चित्तरंजन कुमार सिंह योग टीचर हूँ और मैं गॉड गिफ्ट योगा सेंटर चला रहा हूँ। मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा सीखा है और मेरा से एक्सपीरियंस 7 ईयर 8 ईयर है। और मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक योग का लाभ लें और जीवन को जो है स्वस्थ और प्रफुल्लित यापन करें। ओके, तो आपने योगा जो है बिहार योगा से सीखा, राइट? तो मतलब बिहार योगा और बाकी योगा, जैसे रामदेव बाबा भी सिखाते हैं योगा, तो उनमें क्या फर्क है सिखाने में? देखिए, सबका अपना अपना अलग होता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा का योगा और वो स्पिरिचुअल में ज्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे स्पिरिचुअल भगवान से रिलेटेड है, रामायण, अखंड जाप, मंत्र जाप, सब थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके। हाँ, और जैसे कि बाबा रामदेव का थोड़ा एक बिजनेस रिलेटेड टाइप का हो गया है। वो वहाँ पे ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह खास नहीं करते हैं। वो लोग ओके, जो अगर कोई उन्हें कंट्रीब्यूट करता है तो वो करीबों कंट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं और वहाँ पे नहीं, बड़े बड़े यज्ञ हवन ये सब ज्यादा होता है। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि मतलब अच्छा क्या क्या है वहां पर? अच्छा, वही वही अच्छा है कि वो सिर्फ योगा पे फोकस करते हैं और स्पिरिचुअल चीजें पर फोकस करते हैं। जो अध्यात्म से रिलेटेड जो भी होता है A to Z उस पर फोकस करते हैं वो लोग। तो विशेष आपको क्या सीख मिली वहां पर? मतलब आप बिहार योगा से सीखे, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने बढ़िया सीखा होगा? कौन सी स्किल्स आपने बेहतर सीखी हुई कंपेयर वहां टू पे किसी और योगा से? वहां पे मैंने एक चीज अनुभव किया कि वहां पे मनुष्य का अहंकार खत्म कर दिया जाता है। कितना भी बड़ा आदमी हो, जो भी आपको आदेश दिया जाएगा सभी काम करना, चाहे वो लेटरिन क्लीन करना हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे झाड़ू मारना हो, जो भी आपको मंत्र चंटी के लिए, रामायण पाठ के लिए जो भी निर्देश दिया जाएगा, और 24 आवर वहां पे साथ में रखते हैं वो लोग, अपने कस्टडी में रखते हैं। कब खाना, कब सोना, कब जगना, कब योग क्लास जाना, कब ब्रेक, सारा चीज वो अपने कस्टडी में रखते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सिखाते हैं वहां। ओके। बहुत से जगह योगा टीचर ट्रेनिंग तो होता है, लेकिन वहाँ पे कॉलेज में जाता है पढ़ाई करने के लिए, वैसा आदमी जाता है। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। और वहाँ ओके। पे पैसे के मामले में भी जो है बहुत कम पैसा लेता है। जितना हम्म। पैसा हम लोगों से लेते हैं वो उतना समझो 3-4 महीना वहाँ रहना है, खाना पीना कपड़ा किताब। जब आप आते हैं वहां से, जैसे हमारे यहाँ बेटियों को कपड़ा दिया जाता है ना चलिए के लिए। हाँ, बताइए। बोलिए क्या क्वेश्चन आपका। हाँ, तो वही मतलब पूछ रहा था कि मतलब वहां पर अच्छा क्या सिखाया जाता है कंपेयर टू कहीं भी से? देखिए, वहां पे अहंकार खत्म कर दिया जाता है और कर्म योग को भी योग कराया जाता है। कर्म को सिखाया जाता है, कर्म करना भी जरूरी है। योग के साथ साथ में आप योग तो करते हैं, साथ में आपको खाने बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, टाइम पे सोना जगना, पूरे लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना वो सब सिखाया जाता है। ओ। और साथ में स्पिरिचुअल पॉइंट पे भी ध्यान दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है। आपके जीवन में जो है स्पिरिचुअल भी बहुत तरह की एनर्जी जो है बहुत आपको लाभ मिलेगा, आप सुख शांति पा सकते हैं। ओके। और जीवन में जितने समस्याएं खड़ा होता है उससे आप लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। तो ओके, आपकी करीब करीब उम्र तो मेरे ख्याल से 45 साल होगी, 45-50 हाँ, साल। 45-46 उम्र है। हाँ, और तो क्या आप 7 साल से अगर योगा सिखा रहे, तो उससे पहले क्या करते थे आप पहले हम अपने? हेल्थ में थे, लाइक कंपाउंडर थे, डॉक्टर के साथ में असिस्टेंट में काम करते थे, फिर बाद में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। अच्छा, तो बेसिकली आपका एजुकेशन वगैरह क्या है? हाँ, पहले समझो एलोपैथी में था मैं, मतलब डॉक्टर असिस्टेंट था, बाद में फिर एजुकेशन मैंने योगा। एजुकेशन मैं पूछ रहा हूँ, एजुकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में। हाँ, फिर मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट करके एमए कंप्लीट कर लिया है। ओके। हाँ, योगा में डिप्लोमा किया, 1 ईयर का कोर्स किया है। ओके, आपके हिसाब से योगा क्या है? योग का प्रश्न है तो योग क्या है, पूरे जीवन में जो भी है, खान पीन, हमारी जो लाइफ है उसको कंट्रोल करना ही योग है। ओके। योग का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना, चाहे खाना है, सोना है, बातें करना है तो एक लिमिट में मत करना। बातें करना है तो लिमिट में मत करना। ऐसा नहीं कि बोलते रह गया बोलते रह गया, ऐसा भी नहीं कि आपको जवाब ही नहीं दिया।
खुश रहना है तो एक लिमिट में खुश रहना, ऐसा नहीं कि बहुत खुश है कभी तो बहुत दुखी हो गए सुसाइड करने लगे। तो योग का मतलब है अपने आप को बैलेंस में बना के रखना। ज्यादा खुशी होना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा दुखी होना भी अच्छा नहीं। तो आपके हिसाब से ये सब जो है तभी मिल सकता है जब आप अपने माँ बाप, गुरु और अपना स्पिरिचुअल जो है जो भी हमारा हिंदू धर्म के अनुसार है, धर्म के अनुसार आप करेंगे, उस पर अमल करेंगे। खाली बातें करने से, सुनने से, जानने से, समझने से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं करेंगे तो आप उस चीज को पा नहीं सकते। ओके, तो आपके हिसाब से योग सीखने से ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी हर चीज को कंट्रोल करने लगता है? देखिए, योग करने से हमारा जो है ना हार्मोन्स बैलेंस होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है। तो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है माइंड रिलैक्स रहता है। जब माइंड रिलैक्स रहता है, कोई भी आदमी अगर अपोजिट टाइम भी होता है या कोई आदमी एंग्री हो जाता है विदाउट बिकॉज, बिना कारण का भी, तो वो समझ जाता है ये आदमी गुस्से में इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो वो जो है उसको कोई तरह का नुकसान नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके। और जितना बीमारियां भी होता है उसका कारण भी है वही है, लाइफ स्टाइल है और स्ट्रेस है। वर्कलोड ज्यादा होता है, खान पाने का टाइम नहीं है, बातें करने का टाइम नहीं है, एक दूसरे को सुख दुख शेयर नहीं कर सकते। तो जो भी होता है मन का एक्सेस ज्यादा होता है, इसलिए जो है आदमी को बीमार होता है या परेशानी ज्यादा बढ़ता है या दुखी होता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अगर योग और एक्सरसाइज में कौन सा ज्यादा फायदेमंद है तो आप किसको देंगे? मैं तो कहूंगा योग ज्यादा फायदेमंद है। और क्यों? क्योंकि योग से जो है आपको मानसिक लाभ ज्यादा मिलता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसको फिजिकल लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है। ओके। लाभ उससे भी मिलता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड है ना, उसी तरह है एक्सरसाइज और योग। योग जो है आराम आराम से कर सकते हैं। योग में बहुत तरह की चीजें हैं, एक्सरसाइज में बहुत तरह के बहुत कम है, जितना वेराइटीज में उतना चीज नहीं है उसमें। और योग करने से विशेष आपको माइंड रिलैक्स ज्यादा मिलेगा, मानसिक शांति ज्यादा मिलेगा। और जब मानसिक शांति मिलेगा तब सभी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी आप देखिए, जैसे कोई आदमी सुसाइड कर लेता है, कूद जाता है, जहर खा लेता है, उसका रीजन क्या होता है? वो अपने आप को हार जाता है, टूट जाता है अपने आप को। वो देखता है कोई अंधकार है, कोई सहारा नहीं है, तो वो लास्ट में ये करता है। लेकिन जब आप योग करते हैं, आप मानसिक शक्ति बढ़ता है आपका। इससे जो है आप जीवन में जो भी समस्या उत्पन्न होता है उससे लड़ सकते हैं और अपने आप को सुख शांति प्राप्त कर दूसरे को भी सुख शांति दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुद दुखी हैं तो दूसरे को क्या दुख सुख शांति दे सकते हैं? हम खुद परेशान हैं, हम रो रहे हैं, तो दूसरे का आंसू नहीं पो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आजकल जैसे योग का देखता हूँ, मुझे देता है कि आज 3 दिन कर लो तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, 3 दिन बीपी चला जाएगा, ये सब गलत दे रहा है। अब यूट्यूब में किसी को कोई बोलने वाला नहीं है तो कुछ भी लिख देता है वो, हम उसको अपोज नहीं करते, उसकी मर्जी है। हम ये कहते हैं जब तक किसी गुरु के संरक्षण में आप नहीं करेंगे तो आपको पूर्णता की प्राप्ति भी बहुत मुश्किल है। खाली बातें करने से नहीं होता। बहुत से आदमी, आप हम जो भी हैं, सबका यहाँ पे उसमें कुछ काम है, आईटी में जॉब करता है, स्कूल में टीचर है, बिजनेस है, खुद को घर का खाना बनाना, राशन, तो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए अपने हेल्थ के भी केयर करना वो भी इजी नहीं होता। तो जिससे बहुत से आदमी बोलता है कि देखता हूँ यूट्यूब में दिखता है 3 दिन में 10 किलो वजन कम कर लो, 3 दिन में ये वो कर लो, तो वो सब जो है बेकार की बात, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं और बहुत से आदमी बोलता है आप यूट्यूब में देख लो, योगा कर लो, वो भी मैं मानता हूँ गलत है ये। क्योंकि कब आपको होल्ड करना है, कब रोकना है, कब कितना टाइम करना, नहीं करना, कैसे करेंगे आप? इसे बिना ड्राइवर में गाड़ी चल सकता है क्या? नहीं। स्कूल कॉलेज में अगर टीचर हो, लेक्चर नहीं हो तो क्या स्कूल चल सकता है क्या? उसी तरह एक अगर समुचित लाभ पाना है तो किसी योग गुरु के संरक्षण में योग करें, तभी समुचित लाभ प्राप्ति हो सकती है, हमारा कहना है। बाकी आप सबका अपना अपना विचार है। तो आप अच्छा, तो कौन सा योग आपको लगता है कि शारीरिक ताकत देती है और कौन सा योग मानसिक ताकत देती है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या? मानसिक है। मानसिक जब आप स्ट्रांग हैं तो आपका शारीरिक ताकत भी बढ़ेगा। जैसे कि प्राणायाम वगैरह है, मन चेंटिंग है, मेडिटेशन है, योग निद्रा, ये सब जो है मानसिक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। और फिजिकल के लिए आपको सूर्य नमस्कार वगैरह है, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सब जो है फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा है। और कई चीजें होता है, दोनों में फायदा होता है, स्पिरिचुअल भी फायदा होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी फायदा होता है। इसलिए योग में सबसे ज्यादा विशेषकर लाभकारी है मानसिक। मानसिक अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आपका शारीरिक भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मन के ही ऊपर डिपेंड करता है शरीर। अच्छा, एक मिनट जस्ट होल्ड। एक बात बताइए, आपका इंस्टीट्यूट है कहाँ पर यहाँ पर योगा? और आप क्या इंस्टीट्यूट में ही आने वालों को सिखाते हैं या कोई और भी उपाय है सिखाने के लिए? नहीं, योगा मेरा जो सेंटर है ना सुल्तान पालिया में मेन रोड पे है, पतंजलि स्टोर है, फर्स्ट फ्लोर,
प्लॉट नंबर 47 है, वहाँ पे हमारा योगा सेंटर है। ये और कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपल्ली मेन रोड पे, अच्छा। आरटी नगर बेंगलोर 32। ओके। आरटी नगर बेंगलोर 32 है। और लैंडमार्क नियर आचार्य कॉलेज है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज आचार्य कॉलेज है जो फेमस है, उसके जस्ट नियर है, समथिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, समथिंग हाफ किलोमीटर समथिंग होगा डिस्टेंस, तो पास में। और 2500 स्क्वायर फीट का है, लेडीज जेंट्स चाइल्ड सभी को कराते हैं। मॉर्निंग में भी क्लास है, इवनिंग क्लास है, अकॉर्डिंग वर्क, अकॉर्डिंग सिचुएशन में आप क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी की तरह की फैसिलिटी है, और चाइल्ड सीनियर सिटीजन ऑल मेंबर के लिए। और यहाँ पे सिर्फ योगा नहीं कराते, योगा के साथ में आपका नेचुरल आयुर्वेदिक, डाइट, काउंसलिंग और अकॉर्डिंग इशू सबका, जैसे अलग अलग इशू होता है, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, उसके अनुसार सारा शेयर करते हैं। डिपेंड करता है आप कितना सिंसियर है, कितना ज्यादा एक्यूट करते हैं, तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे ही करवाते हैं या जूम पे करवाते हैं, क्या है आपका? व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कराते हैं, और जरूरत होता है तो जूम भी कराते हैं। अच्छा। लेकिन और मोस्टली आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर है 8105167857। ओके ओके। आप थोड़ा योगा के बारे में बताइए, कौन कौन सा आप योगा कराते हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं? देखिए, योगा हम सब कराते हैं, सभी तरह का बहुत योगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो आसन कराते हैं जो, क्योंकि हमारे पास अभी भी 50 मेंबर है। प्रमुख एक्चुअली मैं और आपसे ये पूछूं कि आपके अनुसार एक आदमी को जिनके पास बहुत ही कम समय से 20 मिनट्स पर डे योगा करने के लिए, बहुत तो कम आप से ऊपर के मतलब सबसे अच्छे 3 योगा कौन कौन से आप बोलेंगे कि ये तीनों तो करने ही करने चाहिए, या ये चारों तो करने ही करने चाहिए हर आदमी को प्रत्येक दिन? अच्छा, जैसे सूर्य नमस्कार अच्छा है। हमारी बिहार स्कूल में पवन मुक्तासन भाग है, जो कि पैर से रिलेटेड है, पैर की उंगलियों हमारे मूवमेंट करना, लेग को मूवमेंट करना, ये सब लाइट आसन है, वो करना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। तो कौन कौन प्राणायाम में कितने योग आते हैं आपके हिसाब से? प्राणायाम में बहुत है, तो मोस्टली हम लोग अकॉर्डिंग समय के अनुसार कराते हैं, कभी डिफरेंट कराते रहते हैं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उसे भी डिफरेंट होता है। नाड़ी शोधन क्या होता है? क्या बोले? नाड़ी शोधन योगा? नाड़ी शोधन योगा नहीं, प्राणायाम है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर शरीर में जो ऑक्सीजन की लेवल होता है ना, उसको साफ करता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ब्लड सर्कुलेशन उससे अच्छा रहता है, मन शांत होता है, नींद आता है। अगर बीपी वाला प्रॉब्लम है तो वो उसके में लाभ होता है। तो मेनी बेनिफिट होता है, बहुत तरह के लाभ होता है। ओके। तो करते कैसे नाड़ी शोधन? नाड़ी शोधन आपको नाक से सांस लेना है, बिना आवाज का, बिना पावर का, ताकत नहीं लगाना है। ओके। और अगर आप नया है तो 5 गिनती आपको मन से गिनती करना है, सांस लेना है, छोड़ना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, उसमें डिफरेंट होता है। लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना है, ऐसा डिफरेंट होता है। तो ये अनुलोम विलोम जैसा ही है क्या? हाँ, अनुलोम विलोम जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, क्या डिफरेंट होता है? अनुलोम विलोम में क्या होता है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट, भिन्नता होती है। बस और कुछ नहीं। और नाड़ी शोधन में? नाड़ी शोधन में होता है लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से छोड़ना है तो राइट से लेना है, ऐसा डिफरेंट। इसको नाड़ी शोधन क्यों कहते हैं और उसको अनुलोम विलोम क्यों कहते हैं? उससे क्या होता है, नाड़ी की शुद्धि होती है, इसलिए उसको नाड़ी शोधन कहते हैं। अनुलोम विलोम होता क्या है, वर्ड क्या मतलब? डिफरेंट फायदा होता है, क्योंकि अनुलोम और विलोम दोनों लेते हैं, लेफ्ट से भी लेते हैं, राइट से लेफ्ट से भी लेते हैं, तो इसीलिए उसका नाम अनुलोम विलोम रखा गया। ओके। उसमें क्या होता है, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट से छोड़ते हैं, इसमें क्या होता है, लेफ्ट से लिया, राइट छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, इसीलिए अनुलोम विलोम। अगर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका में डिफरेंस समझना चाहूँ तो क्या है? हाँ, वो डिफरेंट है बहुत। भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जो फायदे के हिसाब से अलग कैसे? फायदे के हिसाब से अलग कैसे है भस्त्रिका और अनुलोम विलोम? फायदा में अलग है, क्योंकि ये जो है ना, नाक से सिर्फ सांस लेते हैं तो सांस से रिलेटेड है, और उसमें थोड़ा भस्त्रिका हम लोग ताकत से सांस लेते हैं, ताकत से छोड़ते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट है। इससे क्या होता है, हार्ट भी हमारा यूटिलाइज होता है भस्त्रिका में। उसमें हमारा उतना फिजिकल वर्क लोड नहीं पड़ता, उसमें हमारी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती नाड़ी शोधन में, अनुलोम विलोम में। लेकिन भस्त्रिका में हमें ताकत लगता है। अगर किसी को बीपी का पेशेंट है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी की किडनी प्रॉब्लम है, तो वो भस्त्रिका नहीं कर सकता है, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकता है। चाहे लो बीपी हो, हाई बीपी हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम, वो कर सकता है अनुलोम विलोम,
लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकता, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ताकत चाहिए। अगर आप शरीर स्वस्थ है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके। सूर्य नमस्कार के साथ भी वही है। सूर्य नमस्कार अगर आपको बीपी है, ज्यादा वीकनेस है, तो आप नहीं कर सकते। जैसे आप महिलाओं को जो है मंथली होता है, उसमें भी आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। तो थोड़ा डिफरेंट, इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के संरक्षण में करना ज्यादा लाभदायक है। आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या, जो लोग आपके पास आए और आपने कैसे उनको हेल्प किया अभी तक, 1 या 2 केस जो अच्छे से डिटेल में समझा के? देखिए, हमारे पास जो भी आते हैं हम उनको अपने खुले हृदय से बताते हैं कि देखिए आप योगा करेंगे तो मन से करना है, खुश होकर करना है। योगा के लिए 2-3 चीज जरूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, इंटरेस्ट के साथ, अवेयरनेस के साथ में योगा करना है आपको, तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि इमोशन में आगे आप ज्वाइनिंग कर लिए, 1 महीना किए फिर छोड़ के चले गए, तो नहीं। तो इसलिए आप मन से कीजिए तो आपको समुचित लाभ मिलेगा। और आपको प्लान भी काम करना है कि मुझे हर दिन 1 घंटा योगा करना है, और गुरु जो बोलता है उस पर थोड़ा अमल करना है। खाली नहीं कि इस कान से सुन लिया, उस कान से निकाल दिया, तो समुचित लाभ की प्राप्ति नहीं हो। और गुरु का काम है रिमाइंड करना। ठीक है, आपका लाइफ बिजी है तो भूल जाते हैं, कभी सोचते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो हमें हमारा ड्यूटी बार बार उसको रिमाइंड करते हैं। आपने ब्रेकफास्ट किया क्या, लंच किया क्या, डिनर किया क्या, थोड़ा सोने का टाइम चेंज करो, खाने का लंच डिनर का टाइम चेंज करो, ये सब खाओ, ये तो थोड़ा बार बार रिमाइंड करने से थोड़ा पब्लिक को वो लगता है और कुछ ना कुछ करता है, तो कुछ ना कुछ उसको विशेष लाभ मिलता है और वो सेटिस्फाइड होता है। और जितना सिंसियर होता है उतना उसको लाभ मिलता है। ओके। अच्छा, योग करने में मतलब जैसा कि हम लोग स्कूल में भी जानते हैं कि एक टीचर होता है और उसके सारे स्टूडेंट तो सक्सेसफुल नहीं होते, राइट? सभी सफल नहीं होते। एक टीचर के सारे स्टूडेंट सफल नहीं होते हैं, तो सफल स्टूडेंट बनने के लिए या सफल योगी बनने के लिए आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रुचि, इंटरेस्ट, दृढ़ संकल्प। ओके। अगर आपके अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप जो है उसमें ज्यादा ध्यान देंगे, आप सब कुछ त्याग के करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे बच्चों को आईएएस बनाना हो, आईपीएस बनाना हो, इंटरनेशनल बनाना हो, तो सब फंक्शन, त्योहार, शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के बच्चे रात दिन मेहनत करता है, माँ बाप मेहनत करता है, टीचर मेहनत करता है, तब एक दिन जाके इंटरनेशनल प्लान बनता है। तो उसी तरह की अच्छे योगी बनने के लिए आपको समाज में शादी ब्याह रिलेटिव सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब आप जाके जो है एक अच्छे योगी बन। और एक संकल्प के साथ में कि चाहे लाभ हो, बेनिफिट हो, नुकसान हो, मुझे करना है, तो जाके एक सफलता मिलती। और जनरली आप या आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा जैसे कहानी है कि मैं जब से योगा ज्वाइन किया हूं तो घर नहीं गया हूं, मैं सिर्फ घर में शादी के लिए गया हूं। हमारे भाई का शादी हुआ था, तो 2 भाई था, दोनों भाई की शादी 2-3 दिन के लिए गया हूं। और एक साला था, 2 साला और साला की शादी में गया, बस वो भी 2-3 दिन के लिए। कभी मैं छुट्टी नहीं करता हूँ किसी को, कोई त्योहार हो तो कुछ कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि ये बेंगलोर है, हिंदू मुस्लिम की सब कुछ फेस्टिवल चलते रहता है, तो कभी छुट्टी नहीं देता हूँ। तो बहुत तरह के सबका अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी इच्छा शक्ति होता है। और जो योगा करता है हम उसको अपना होमवर्क भी देते हैं, जैसे बच्चों को ट्यूशन कराते हैं होमवर्क देते हैं ना, ऐसे हम आदमी को होमवर्क भी देते हैं कि आपको घर में जाके खाने के बाद ये करना, सोने के बाद ये करना, ब्रेकफास्ट ये करना। तो जो जितना ज्यादा उस पर अमल करता है उसको उतना लाभ मिलता है और वो सेटिस्फाइड होता है। तो आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि आपके कोई स्टूडेंट जो काफी बीमार थे किसी भी बीमारी से, और उनको आपने योगा कराया और वो पूर्णतः ठीक हो गए? नहीं, बहुत से हमारे मेंबर हैं, जैसे कि बीपी का मेडिसिन बंद हो गया, शुगर का मेडिसिन बंद करा दिया मैंने, 10 किलो वेट लॉस किया। बहुत से मेंबर हमारा जो जितना सिंसियर है। अच्छा, आप वेट लॉस भी कराते हैं? सभी कुछ करते हैं, सभी कुछ डिपेंड करता है आप जितना सिंसियर हैं, आपको क्या चाहिए, आपका बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ। अब किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, किसी को माइग्रेन है, साइनस है, बीपी हाई है, लो है, जितना जो जरूरत है उसके हिसाब से। किसी को डिलीवरी हो, इन्फिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहा है, बांझपन है, उसको भी सब कराते, सब तरह का होता है। लेकिन डिपेंड करता है आप मेंटली स्टिल लगना है। ऐसा नहीं कि जोश में 1 महीना 2 महीना 3 महीना किया चला गया, तो नहीं होगा। हमारे सेंटर में 4 लेडीज था जो कि बच्चे नहीं था, तो एक लेडीज तो रोती थी बार बार, जब क्लास खत्म हो जाता तो रोती थी, सर मुझे बच्चे नहीं है। मैं बताता था आप धैर्य रखो, भगवान देंगे सब कुछ आपको। और 1 साल योगा किया था उसने, और उसको हुआ 1 साल 2 साल समथिंग, बोलते हैं उस पीरियड में आपको लेना है क्लास, क्योंकि आपका जो गंदगी है अंदर में बॉडी में वो धीरे 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 निकलेगा। आपको 1 साल से इस कपड़े को आपने वॉश नहीं किया, आप कल से आपने कपड़े स्टार्ट किया, तो सोचेंगे एक दिन में हमारा कपड़ा साफ हो जाए, तो होगा नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको योगा कर रहे, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खिला रहे आप, जो भी वो यहाँ पे नेचुरल हो रहा है, तो धीरे धीरे वो 2 आदमी ने किया तो हुआ, 2 आदमी का नहीं हुआ, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल था। एक आदमी तो 1 महीने के बाद योगा छोड़ दिया,
1 महीना 3-4 महीना कुछ किया, आज आया 2 दिन या 4 दिन है, ऐसा करते करते छोड़ दिया, वो 10 लाख रुपए खर्चा किया, फिर भी बच्चे नहीं हुआ उसको। तो बहुत से हमारे सेंटर में ऐसा है। तो आपका मानना है कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है योगा के लिए? देखिए, ये बात भी जरूरी है। बहुत से आदमी बोलते हैं सर मैं तो घर में कर लेता हूँ, तो मैंने कहता हूँ उसको कि घर में आप करते हैं, मानता हूँ, ऐसा नहीं कि आप हमारे पास कीजिए तो ही अच्छा है, आप घर में करते हैं कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, कभी 10 मिनट करते हैं, कभी 20 मिनट करते हैं, कभी आधा घंटा करते हैं, हाँ, कभी नहीं करते हैं, कभी जोश में आया तो ज्यादा कर लिया, कभी कम किया। तो ये जो है रूटीन से नहीं होता है। जब आप कोई काम करते हैं, खाना खाते हैं तो रूटीन से खाते हैं, ऐसा नहीं कि आज खाना खाए 2 दिन खाना नहीं खाए, आज सोए 4 दिन नहीं सोए, ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसीलिए अगर आप इसको लाइफ स्टाइल बनाना है, जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, फिर योगा करना भी जरूरी है, एक ऐसा बनाएंगे और गुरु के संरक्षण में करेंगे तो समझिए लाभ मिलेगा। नहीं तो कोई फोन आ गया, कोई गेस्ट आ गया, योगा रुक जाता है। ओके। तो प्रॉपर वे में जितना एक टीचर के सामने होता है या सेंटर में होता है, वैसा घर में नहीं होता। अब मानना न मानना आपकी मर्जी है, किसी को हम लोग गुरु है रिमाइंड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अब मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती करने का हमारा राइट नहीं है, हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बस, और कुछ नहीं, हमारा पावर इतनी है। और आपको क्या लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप में भी क्या योगा की कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ, बहुत बड़ी योगदान है योगा। फैमिली रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब हम सोते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगता, पेट साफ नहीं होता, तो इफेक्टेड होता है। हमारी जो आपका क्या कहते हैं साथी है, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर आप योग करेंगे, आपका फिजिकल मानसिक स्थिति अच्छा रहेगा, स्थिति अच्छी रहेगी, आपका फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपका उसका प्रभाव पड़ेगा, आप अपने साथी को आप संतुष्ट कर सकते हैं। ओके। तो योग से क्या है, सभी तरह की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है टीचर कितना अनुभवी है और जो करने वाला है वो कितना इंटरेस्टेड है। बहुत से आदमी बोलता है अरे छोड़ो क्या हो, तो मैं घर में भी कर लूंगा, थोड़ा सूर्य नमस्कार करना है, 2 राउंड करना, 15 राउंड 20 राउंड करने घर पर थोड़ा प्राणायाम कर लूंगा, तो करता है वो। लेकिन जो टीचर के सामने रूटीन से होता है, सिस्टम से, वो नहीं हो पाता। ओके। किसी को पैसे आपको का कहना है होता कि अगर आपको योगा करना है तो एक टीचर के अनुसार के अंदर कीजिए हमेशा, ताकि आपको कोई देखने वाला है हमेशा, तो आप हाँ, बेहतर सीख हाँ, सकते, बेहतर आपको फायदा मिलेगा। जैसे देखिए हम कभी आदमी को समझाते हैं, जैसे किसी के पास कार होता है, वो खुद को कार रखा है, कार उसका है, कार चलाना भी जानता, लेकिन फिर भी कार नहीं चलाता, वो ड्राइवर रखा है। क्यों रखा है? ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा कार रखा है, पागल है वो ये जानता है कि हमारा माइंड बिजनेस में लगा रहता है, वहां से पैसा लाना, वहां भेजना, वहां जाना, ऑफिस में जाना, और उसी टाइम वो कार भी चलाएगा, तो क्या करेगा, कहीं ठोक देगा वो, इसलिए वो ड्राइवर रखा हुआ है। उसी तरह जब आप योगा करते हैं, आपको करना है, कितना होल्ड करना है, नहीं करना, छोड़ना, रुकना, किस बीमारी में करना है, किस बीमारी में नहीं करना है। अभी एक हमारा योगा मेंबर था, हमारा फैन था वो, और वो घर में 100 राउंड सूर्य नमस्कार करता था, 100 राउंड, 1.25 राउंड सूर्य नमस्कार करता था। उसको एक दिन ऐसा पेन हुआ बटक में, 1-1.5 साल तक घर में रहना पड़ा, पूरा लाइफ क्रश कर गया उसको, और फिजियोथेरेपी करा करा के बहुत मुश्किल से उसका जीवन में सुधार आया। मतलब आप बोल रहे हैं कि गलत तरीके से योगा करने का भी बहुत बड़ा नुकसान। बहुत से आदमी क्या होता है कि सूर्य नमस्कार करने बोलता है बहुत मजा आता है, अब वो बोलता है सर टाइम नहीं मिला, मैं घर में थोड़ा कर लेता हूँ, मैं ठीक है 10 राउंड 20 राउंड कर लो, घर में चलेगा। लेकिन एक आदमी क्या बोलता नहीं, अपने मन से 50 राउंड 100 राउंड कर जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि बॉडी पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि 1.5 साल तक वो परेशान हो जाता है घर में बैठे बैठे। तो कई तरह का साइड इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं। इसीलिए मेरा कहना है कि किसी को भी अपने गुरु के संरक्षण में करें, और कभी अपने घर में करते थोड़ा बहुत करें। अभी हमारे पास एक कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय था, विद्यारंगपुरा से आता था, उसको बैक पेन था। मैं बोला तुम सूर्य नमस्कार मत करो, नहीं सर बहुत मजा आता था, वो जबरदस्ती करता था। अब जबरदस्ती हम तो बता सकते हैं, वो करता था, कभी उसका बैक पेन ठीक नहीं हुआ। इसीलिए बोलता है कि गुरु के निर्देश के अनुसार ही करना अच्छा लाभकारी है। जनरली फिटनेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो रूटीन से भी नहीं होता, करते भी रूटीन से हुआ, 2 महीना किया, 1 महीना किया, 4 महीना किया, छोड़ दिया, सिस्टमेटिक नहीं होता। और सिस्टमेटिक नहीं आता तो समझिए लाभ नहीं मिलता। और खाली योग करने से भी काम नहीं चलता, ये भी बात सही है। योग के साथ में अपना खान पान क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आपसे क्या गलती हो रहा है। अभी एक आदमी हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग किया है भागलपुर का, वो बोलता सर वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता। मैं ठीक है, उसकी वाइफ का वेट लॉस हुआ, उसका वेट लॉस नहीं हुआ। तो फिर मैं एक दिन घर पे गया, ऐसे बैठा, बात किया, पूछा, तो बात करते तो चला वो प्रोटीन, डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर दिया है उसको दूध में लेने के लिए। अरे बाबा आप प्रोटीन पाउडर ले लो, प्रोटीन पाउडर कहाँ आपका वेट लॉस होने देगा, वो प्रोटीन पाउडर से वेट बढ़ता है, और आप बार बार बोले योगा करें हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक को औजार करना बहुत जरूरी है।
बातें करना भी जरूरी है, काउंसलिंग करना भी जरूरी है। बहुत सी जगह ऐसा पकड़ा गया है कि वो रात दिन चिकन मटन खा रहा है और उल्टा क्लेम करता है सर हमारा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है। अब डेली प्रोटीन चिकन मटन खा रहे हैं तो आप कहाँ से वेट लॉस होगा? एक तो बॉडी में आपका हाई प्रोटीन है और उल्टा और प्रोटीन डाल रहे हैं, तो कहाँ से वेट लॉस होगा आपको? तो इसके साथ में योग के साथ में खान पान का भी केयर करना, लाइफ स्टाइल को भी केयर करना जरूरी है, तभी समझ आदमी। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। सब अच्छा, कुछ ये बताते हैं। अभी कोविड-19 के समय में, कोरोना वायरस के समय में सारे लोग घर के अंदर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या-क्या दिक्कत आ सकती है उनके लाइफ में, और ये दिक्कत योग से कैसे सॉल्व हो सकता है? देखिए अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों के लिए फायदेमंद, क्योंकि जो प्री कोविड, जब किसी को कोविड हो जाता है तो वो 50% आदमी तो मर रहा है, सिर्फ वो अपने आप को डर जाता है, डर से मर रहा है, अरे मुझे कोविड हो गया मैं बचूंगा नहीं। तो पहले तो डरना नहीं है, और उनके घर में जो भी उनका क्लोज है उनको, या रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है, उनको सपोर्ट करना है, डरना नहीं है। बेशक आप पीपीई किट लगा के उनको खाना पीना नाश्ता दो, बातें करो, दूर से थोड़ी करो, उनको अकेला कभी मत छोड़ो, क्योंकि अकेला होने से वो डर जाता है और मर जाता है। तो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सिचुएशन है उसको वापस ला सकते हैं। जैसे हमारे योग में महामंत्र चेंटिंग कराते हैं हम लोग, खान पान का बोलते हैं केयर करना, स्टीम लेना, जल नीति क्रिया हमारे योग में मेनी फायदे होते हैं उससे। किसी को नींद नहीं आ रहा हो, किसी को सांस का प्रॉब्लम हो, ब्रेथ का प्रॉब्लम हो, किसी को निमोनिया हो, कफ हो, तो कई तरह के फायदे होता है जल नीति क्रिया से। और आपको कोविड-19 के लिए भी जल नीति क्रिया बहुत फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? क्या होता है, जो भी आपको इन्फेक्शन होता है, पहले आप देखिए अभी मास्क क्यों लगाते हैं? मास्क को नाक को कवर करने के लिए लगाते हैं ना, कि हमारे को गलत हवा या कोई वायरस हमारे अंदर नहीं जाए। तो जलनीति क्रिया करने से आपका मोनोनोसिल क्लीन आता है, जब क्लीन रहेगा तो आपको कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके। ये बहुत बड़ी चीज है। और जब आप जलनीति क्रिया करते हैं तो उससे स्लीपिंग वाला भी अच्छा होता है, नींद बहुत अच्छा आता है। मैंने बहुत से आदमी को सिर्फ जलनीति क्रिया करके स्लीपिंग डिसऑर्डर ठीक किया है, उसको नींद नहीं आ रहा है, वो दवा खा खा के ड्रोजिनेस होता है। दवा खाने से, जब कोई आदमी दवा स्लीपिंग पिल्स लेता है, जब रात में खाता है तो बहुत नींद आ जाता है, सुबह उसका दिल नहीं करता चलने का, बैठने का दिल नहीं, खड़े होने का दिल नहीं करता। वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, इसलिए उसको मना करते हैं नहीं मेडिसिन नहीं खाना। और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में ज्यादा हार्ट पे किडनी इफेक्टेड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्री कोविड पेशेंट से अभी किसी को कोविड हो गया, वो ठीक ठाक हो गया, उसके बाद उसके अंदर वीकनेस इतना ज्यादा होता है तो वो और ज्यादा घबराता है, डर जाता है, कहीं चक्कर खा के गिर जाता है। अभी एक आदमी तो 3 फ्लोर से चक्कर खा के गिर गया और मर गया। वो कोविड होकर ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं था उसको, 15-20 दिन महीना दिन हो गया, लेकिन उसको वीकनेस था। वो 3rd फ्लोर जाके सो जा रहे, मैं तो ठीक हो गया, वो गिर गया तो मर गया बेचारा। इसीलिए हारना नहीं है। और जैसे कि जिसको अभी वीकनेस ज्यादा है कोविड के बाद, तो उसको प्राणायाम वगैरह ज्यादा करना है, थोड़ा खान पान पे केयर करना है और मंत्र चैंटिंग करना। तो हमारे सेंटर में 6 आदमी को कोविड हुआ था, 4 जेंट्स 2 लेडीज। तो 2 लेडीज में से एक लेडीज को तो एक हस्बैंड उसका हॉस्पिटल में इम्प्लाई था जिसके कारण हुआ था, एक लेडीज ट्रैफिक पुलिस था उसका हस्बैंड, तो उसके कारण उसको हुआ था। तो एक जो ट्रैफिक पुलिस का वाइफ थी उसको थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, तो धीरे धीरे उसका भी 50% 60% कंट्रोल हो गया है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत आसन करता है फिजिकल, बाकी प्राणायाम वाला ज्यादा। अच्छा, प्राणायाम वगैरह से ठीक हो जाता है योगा कोविड भी? हाँ, वीकनेस वाले काफी इफेक्ट पड़ता है प्राणायाम से, मंत्र चैंटिंग से धीरे धीरे। और खान पान का भी केयर करते हैं आपको, जैसे कि नारियल पानी पीना है, फ्रेश जूस पीना है, गाजर का जूस वगैरह थोड़ा पीना है, आपका दूध में हॉर्लिक्स वगैरह डाल के देना, हल्दी डाल के लेना है दूध में, गर्म पानी में हल्दी डाल के लेना है, सैलड वगैरह खाना है, मिक्स फ्रूट खाना है, रॉ स्पॉट्स खाना है, ये सब खाने से खान पान देता है। और मंत्र चैंटिंग जैसे अपने जो है ना हिंदू धर्म में महामंत्र बहुत पावरफुल। ओके। कितना भी अमंगल हो रहा हो, अगर आप उसको आधा घंटा 1 घंटा सच्ची श्रद्धा से चैंटिंग कीजिए, तो आपके घर में कोई अगर किसी का डेथ होने वाला है, अमंगल होने वाला है, आग लगने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसको भी आप रोक सकते हैं। पावरी श्रद्धा से थोड़ा करना है बस। भगवान जो है श्रद्धा के भूखे हैं, तो चैंटिंग बहुत पावरफुल। जैसे आपको अभी गाली देते हैं, तो गाली एक शब्द है, आप पूरा गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं, आपको तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन शब्द है। उसी तरह मन चैंटिंग जो आप करते हैं उसका शब्द का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और वाइब्रेशन से वहां पे सात्विक एनर्जी आता है, सकारात्मक शक्ति आता है, और हमारा मन शांत होता है और सारे अमंगल के नाश। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्म के मामले में हम बोलते हैं आप अपने धर्म के अनुसार चैंटिंग कीजिए। आप ओम पसंद करते हैं ओम चैंटिंग कीजिए, आप अल्लाह को चैंटिंग कीजिए, आप जैसे चैंटिंग करना जैसी चैंटिंग कीजिए, वाहेगुरु चैंटिंग करना चाहते हैं वाहेगुरु कीजिए। भगवान एक है, चाहे राम के नाम से पुकारो, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो, चाहे वाहेगुरु के नाम से पुकारो, चाहे जेसस के नाम से पुकारो। भगवान एक है, शक्ति एक है, आकाश एक है, हवा एक है, ग्रेन एक है, कोई भी डिफरेंट नहीं।
वो हमारी आपके माने को हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बस आपकी इच्छा हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते। अच्छा, अब इस सेशन के एंड में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आपने मेरी किताब पढ़ी राइट, योग की शुरुआत करना और योगी बने रहना बहुत ही आसान है। हाँ, आप कैसा फील करते हैं? आपका क्या उस बुक के बारे में रिव्यू है? नहीं वो बुक अच्छा है, जिसे जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ मुझे योग करना चाहिए और योग करके हमें अपने समुचित लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। जब पढ़ेगा, जब तक उसके माइंड में ये रहेगा तो जरूर वो इस बात पे विचार करेगा। बाकी करना नहीं करना उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर पड़ता है, क्योंकि जो आदमी जिस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, ज्यादा रुचि लेता है, उस पर अमल करता है, नहीं तो उसे एक काम से सुनते काम से टाल देता है। तो आपने जो बुक लिखा है वो चांस है कि जो आदमी पढ़ेगा तो जरूर कुछ न कुछ उसको लाभ मिलेगा। डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना सिंसियर है, कितना रुचि लेता है, कितना अमल करता है उस चीज पे। ओके, धन्यवाद गुरुजी, ये काफी अच्छा आपको भी सेशन धन्यवाद रहा। इसके लिए। बाय बाय, गुड डे। बाय बाय।